अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आसिफ here फ्रॉम लैंड सीक्रेट्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफिक रुडन इनक्लेव के जनरल ब्लॉक के हवाले से। वो क्लाइंट्स, वो इन्वेस्टर्स जिन लोगों की जनरल ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो ऑल ड्यूज क्लियर हैं, चाहे वो 40% 50% पेड हैं, इवन अगर किसी की डाउन पेमेंट पेड है, तो स्पेसिफिक वीडियोज़ है। ये वीडियो है जनरल ब्लॉक के क्लाइंट्स के लिए। अब सोसाइटी आपको एक ऑप्शन दे रही है कि जनरल ब्लॉक से एग्जेक्टिव ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएं। आपको शिफ्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ओवरऑल क्या वजूहत हैं, किस वजह से आपको शिफ्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो जनरल ब्लॉक में ज़ीरो डेवलपमेंट है। इससे पहले हमने साइट विजिट्स भी करवाए जनरल ब्लॉक के कि रिंग रोड के अलावा वहाँ पे कोई कटिंग नहीं हुई, ज़ीरो डेवलपमेंट है। और अगले 2-3 साल भी यही चांसेस हैं कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाली। उसकी वजूहत हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वहाँ पे सेक्शन 4 लगा हुआ है। अब बहुत से लोगों का कंसर्न ये है कि सेक्शन 4 जो है वो रिंग रोड की कंप्लीशन के साथ हट जाएगा। रिंग रोड जो कंप्लीट होने जा रहा है अगले 6 से 8 महीनों में, मैक्सिमम 8 से 10 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। सो बहुत से लोगों का कंसर्न ये है कि रिंग रोड अगले 6-8 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सेक्शन 4 हट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट से आप पूछेंगे तो आपको डिटेल में बताया जाएगा कि खाली रिंग रोड की वजह से सेक्शन 4 नहीं है, और ना ही खाली रुडन की ज़मीन पे वहाँ पे सेक्शन 4 है। पूरा एक मौजा है जिस पे सेक्शन 4 लगा हुआ है, उसमें रुडन की भी लैंड आ रही है और भी डिफरेंट लोगों की, वहाँ पे लोकल लोगों की जो है वो ज़मीनें हैं। और रिंग रोड के बाद भी सेक्शन 4 रह सकता है, लगा रहे, ये पॉसिबल है। उसकी वजह ये है कि सोसाइटी गवर्नमेंट ने यहाँ पे खाली रिंग रोड बनाने का नहीं कहा, बल्कि ये भी बताया कि रिंग रोड की सराउंडिंग में कमर्शियल जोन आएंगे, इंडस्ट्रियल जोन आएंगे। और कमर्शियल जोन के लिए ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट को लैंड चाहिए वो ऑलमोस्ट 5000 कनाल होगी। सो जब तक उन कमर्शियल जोन की, इंडस्ट्रियल जोन्स की एग्जैक्ट इंडिकेशन नहीं हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफाइन नहीं हो जाएगा कि ये एग्जैक्ट लोकेशन है, ये एग्जैक्ट इस एरिया में वो आ रहे हैं, तो तब तक सेक्शन 4 उन एरियाज़ में, रिंग रोड के सराउंडिंग में जहाँ जहाँ पे लगा हुआ है, सेक्शन 4 रहेगा। दूसरी शिफ्ट होने की वजह क्या है, आप अभी हम खड़े हैं एग्जैक्टिव ब्लॉक में। एग्जैक्टिव ब्लॉक चारों तरफ आप देख लें, आप देखें कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना डिलीवर हो चुका है। साइड पे मौजूद है ये छोटा सा फैमिली पार्क है। यहाँ पे डिफरेंट गैदरिंग्स होती रहती हैं। रुडन की साइड पे जो लोग इवेंट्स वगैरह करते हैं, डेवलपर्स करते हैं, ये सोसाइटी खुद बजाते खुद को मैनेज करती है, तो वो इस पार्क में सामने होते रहते हैं। बिल्कुल सामने साइट ऑफिस है एग्जैक्टिव ब्लॉक में आपका। अच्छा खासा ये सोसाइटी ने नया साइट ऑफिस बनाया था, स्पेशियस है, ठीक ठाक। तो ये साइट ऑफिस जो है ना यहाँ पे एक्टिव है। इसके अलावा डिफरेंट डेवलपर्स जिनको सोसाइटी ने एंगेज किया है, यूपीडीएल हो गया, न्यू लीफ्स, अल हक बिल्डर्स, ये सारे जो है इनके लेबर कैंप्स, मशीनरी वगैरह, ये सारी एग्जैक्टिव ब्लॉक में ही एक्टिव है। और एग्जैक्टिव ब्लॉक में इनके लेबर रूम्स भी हैं, पार्किंग एरिया भी इनका एग्जैक्टिव ब्लॉक में ही है। सो ये सारा एरिया जो है ये डेवलप हो रहा है एग्जैक्टिव ब्लॉक। इसके अलावा अभी सोसाइटी ने रिसेंट जो एंगेज किया 2 बड़े डेवलपर्स को, यूकॉन होम्स को, ओलिव होम्स को, जो साइड पे विलास बनाएंगे, मॉडर्न विलास बनाकर इंस्टॉलमेंट पे ऑफर करेंगे। इवन ओलिव होम्स ने तो अपने 7 मरला विलास का जो वो रेट भी डिस्क्लोज कर दिया है कि 7 मरला विला जो वो 1.5 करोड़ में मिलेगा, जिसमें आपकी 30 लाख डाउन पेमेंट होगी, बाकी 1% आपका जो मंथली पेमेंट प्लान है, और ये 3 साल का पेमेंट प्लान है। 7 मरला प्लाट होगा, 30-60 जिसका साइज़ है, तो वहाँ पे ये विलास बना के दिए जा रहे हैं। उसके बाद ओलिव होम्स के अलावा यूकॉन होम्स ने भी यहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया, विलास बनाने स्टार्ट कर दिए। और सोसाइटी ने, पहले बहुत से लोगों का ये कंसर्न था कि जनरल ब्लॉक बेल्टेड है जबकि एग्जैक्टिव नॉन बेल्टेड है। तो अभी सोसाइटी ने एग्जैक्टिव ब्लॉक का मैप भी रिवील कर दिया है। यहाँ पे आपको पता है कौन सा सेक्टर कहाँ पे आ रहा है, A, B, C, D, और देन जो स्टार्ट वाले सेक्टर हैं एग्जैक्टिव ब्लॉक का, सेक्टर ईस्ट, सेक्टर वेस्ट। सो सेक्टर ईस्ट और वेस्ट ऑलमोस्ट 80-90% डेवलप सेक्टर्स हैं। तो ये भी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं कि आप इन सेक्टर्स में शिफ्ट हो जाएं। तो अगर आप अपने प्लाट की लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं, जनरल ब्लॉक से एग्जैक्टिव में मूव करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अभी आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन ले सकते हैं एग्जैक्टिव ब्लॉक में, या मर्ज़ी का सेक्टर ले सकते हैं और अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पे शिफ्टिंग की आपको कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जा रही, कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले जाएंगे, बल्कि जो आपकी अमाउंट वहाँ पे पेड होगी, लेट्स सपोज आपकी 5 लाख पेड है, 10 लाख पेड है, चाहे आपकी कमर्शियल इन्वेंट्री है, रेजिडेंशियल है, फार्म हाउसेज है एग्जैक्टिव ब्लॉक में, जनरल ब्लॉक में, वही जितना भी अमाउंट पेड है वो आपकी एज इट इज़ यहाँ पे एग्जैक्टिव ब्लॉक में शिफ्ट कर दी जाएगी। यहाँ पे आप 7 मरला, 10 मरला कनाल, 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल, 5 मरला हाई पॉइंट कमर्शियल, कोई भी यहाँ पे चीज़ ले सकते हैं। उस अमाउंट के अगेंस्ट यहाँ पे 2 कनाल के फार्म हाउसेज आप ले सकते हैं। सेम अमाउंट आपकी यहाँ पे एडजस्ट कर दी जाएगी,
कोई फ़ी वगैरह कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किए जाएंगे। अब इसके अलावा एक लोगों का बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है और बहुत से लोग पूछते भी हैं कि जी एग्जेक्टिव ब्लॉक में 7 मरला जो 18 लाख में मिल रहा है, जबकि जनरल ब्लॉक में 5 मरला हमें 10 लाख में दिया गया था, तो हमें एग्जेक्टिव में भी इसी तरह उसी रेट के अकॉर्डिंग दिया जाए। तो नो डाउट आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन मसला ये है कि जनरल ब्लॉक अभी ज़ीरो डेवलपमेंट है। जनरल ब्लॉक में जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी उस वक्त वहाँ पे रेट, यहाँ पे लोकल एरियाज़ में रिंग रोड नहीं आया था, लोकल एरियाज़ में रेट बहुत कम थे। अभी यहाँ पे जो ज़मीन सोसाइटी खुद परचेज़ कर रही है वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव परचेज़ कर रही है, तो आपको उस रेट पे कैसे फैसिलिटेट कर सकती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि अगर आप नहीं भी शिफ्ट होते, सोसाइटी तो आपको चॉइस दे रही है कि आप जनरल से एग्जेक्टिव में मूव कर जाएँ, डेवलप एरिया में आ जाए और अर्ली पोजेसन प्लाट ले जाएँ, अर्ली डेवलप प्लाट्स ले लें। अगर आप नहीं भी होते आप वहाँ पर वेट करते रहें। वेट करना क्या होगा, क्या आप लेट्स सपोज 1 साल 2 साल 4 साल वेट करते हैं, उसके बाद जो आपको वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस पड़ेंगे, डेवलपमेंट कास्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वही प्लाट आपको फिर बहुत ज़्यादा महंगे लगेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप अभी टाइमली डिसाइड करें। और मेरी तरफ से ये सजेशन है कि आप एग्जेक्टिव ब्लॉक में मूव करें, यहाँ पे डेवलप प्लाट्स लें, बेल्टेड प्लाट्स लें, अर्ली पोजेसन लें। और रिंग रोड के सराउंडिंग में आपको यहाँ पे यूकोन होम्स या फिर ओलिव होम्स घर बना रहे हैं, इसके लेफ्ट राइट आपका प्लाट होगा, तो डेफिनेटली जैसे जैसे विलास की कंस्ट्रक्शन होगी, यहाँ पे लोग शिफ्ट होंगे, वॉक इन बढ़ेगा, तो आपके प्लाट की ग्रोथ होगी, आपके प्लाट का रेट इंक्रीज़ करेगा और आप अच्छा खासा उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप भी प्लाट शिफ्ट करना चाह रहे हो जनरल से एग्जेक्टिव ब्लॉक में, या फिर एग्जेक्टिव में ही आपके प्लाट सी सेक्टर में हूँ, डी में हूँ, ए बी में हूँ, वहाँ पे आप जो फ्रंट वाले सेक्टर्स हैं जैसे सेक्टर ईस्ट, सेक्टर वेस्ट, वहाँ पे आप लोकेशन अपग्रेड करवाना चाह रहे हो, इसके वाले से भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और एक और चीज़, अब जनरल ब्लॉक में सोसाइटी अभी जो कोई भी इंस्टॉलमेंट्स है उस पर कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रही। अगर आप एग्जेक्टिव ब्लॉक में जनरल से एग्जेक्टिव में शिफ्ट कर जाते हैं तो यहाँ पे जो आपकी रिमेनिंग पेमेंट्स होंगी उस पर आप अच्छा खासा एक हेल्दी डिस्काउंट भी ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे भी, कास्ट ऑफ लैंड पे, दैन डेवलपमेंट चार्जेस पे भी आप RDDF के थ्रू डिस्काउंट ले सकते हैं। सो ओवरऑल अच्छा खासा फ़ायदा आपका हो सकता है और एक अर्ली पोजेसन डेवलप प्लाट भी आपको मिल सकता है। रूरल इनक्लेव के वाले से आपकी कोई भी क्यूरीज हो, आप कोई प्लाट की लोकेशन अपग्रेड करवाना चाह रहे हो, जनरल से एग्जेक्टिव में शिफ्ट होना चाह रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट्स चाहिए हो, या फिर डेवलपमेंट चार्जेस पे डिस्काउंट चाहिए हो, या कोई भी सेल परचेज के वाले से आपकी क्यूरीज हो, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए, इस तरह की लेटेस्ट डेवलपमेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।